राधे राधे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक नर्सिंग ज्ञान में। तो साथियों, आज हम अष्टांग हृदयम के बारे में जानेंगे। साथियों, अष्टांग हृदयम के रचयिता आचार्य भागवत है। इन्होंने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों को मिलाकर उनका आसान भाषा में वर्णन किया है। हम कह सकते हैं कि अष्टांग हृदयम चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का आसान भाषा में निचोड़ है। साथियों, इसमें कुल 120 अध्याय और 6 स्थान है। 6 स्थानों में साथियों पहला है सूत्र स्थान, दूसरा है तीसरा है निदान स्थान, तीसरा है चिकित्सा स्थान, चौथा है कल्प सिद्धि स्थान, पांचवा है उत्तर स्थान। तो साथियों, इस प्रकार इसमें कुल 6 स्थान है और इन 6 स्थानों में अलग अलग प्रकार से, जैसे कि सूत्र स्थान में 30 अध्याय है, शारीर स्थान में 6 अध्याय है, निदान स्थान में 16 अध्याय है, चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय है, कल्प सिद्धि स्थान में 6 अध्याय है, उत्तर स्थान में 40 अध्याय। इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें 120 अध्याय है। तो साथियों, हम देखते हैं कि इसमें स्थान कौन कौन से अध्याय किस प्रकार है। साथियों, पहला है सूत्र स्थान। इसमें सबसे पहला अध्याय है आयुष्कामी अध्याय। इसमें आयुष्कामी अध्याय यानी कि आयु की कामना करने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें दोष, धातु, मल, रस, गुण, वीर्य, विपाक, मानसिक दोष, औषध, देश, भूमि, काल, शारीरिक दोष, चिकित्सा के चतुष्पाद, वैद्य के 4 लक्षण, परिचारक के लक्षण, साध्य असाध्य व्याधि के अनुसार उनके भेद और आयुर्वेद अवतरण, आयुर्वेद का प्रयोजन। इस प्रकार से इसमें चीजों का वर्णन किया गया है। इसमें दूसरा अध्याय साथियों दिनचर्या अध्याय। दिनचर्या में दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, फिर दत्तवन का विधान बताया गया है, यानी कि दत्तवन करनी चाहिए। और कौन कौन से ऐसे रोग है जिनमें दत्तवन का निषेध है, अंजन का प्रयोग कब करना चाहिए। फिर है तीसरा अध्याय इसमें ऋतुचर्या। ऋतुचर्या में विभिन्न ऋतुओं के अनुसार रोगों की उत्पत्ति तथा उनके लक्षण, कौन से रोग में किस प्रकार का भोजन सातम्य है, कौन सा असातम्य है। इस प्रकार इसमें इन सब का वर्णन किया गया है। फिर है साथियों इसमें चौथा है रोगानुत्पादनीय अध्याय। फिर है पांचवा द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय, यानी कि द्रव और द्रव्य, जिसमें कि द्रव्य पदार्थ और द्रव पदार्थ के बारे में बताया गया है। जैसे कि गंगा जल है, यानी कि जल, दूध, छाछ, दही, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर है साथियों अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय। इसमें शुक धान्य वर्ग, शिंबी धान्य वर्ग, कृतान्न वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, औषध वर्ग, इन सब का वर्णन किया गया है। फिर है इसमें अन्न रक्षाध्याय। इसमें यानी कि चिकित्सक के कर्तव्य क्या है, विषैले भात यानी कि विषैले पदार्थ, कौन कौन से भोजन हमारे लिए लाभदायक है और कौन कौन सा भोजन हमारे लिए हानिकारक है, इन सब का इसमें वर्णन किया गया है। फिर है उसकी मात्रा शिथिय अध्याय, जिसमें कि मात्रा का वर्णन किया गया है। फिर आता है साथियों द्रव्य आदि विज्ञानी अध्याय, जिसमें कि द्रव्य के बारे में बताया गया है कि द्रव्य की प्रधानता क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, कारण क्या है, उत्पत्ति के कारण क्या है, उसके कौन कौन से द्रव्यों की क्या क्या विशेषता है, उनके रस, गुण, वीर्य, विपाक क्या है, और वह गुरु है, लघु है, यानी कि उनके गुणों के बारे में बताया गया है। फिर है रसभेदीय अध्याय। इसमें रस के बारे में बताया गया है। कुल 6 रस होते हैं साथियों। कुल रस की संख्या है 6 रस बताए गए हैं आयुर्वेद में, जिसमें पहला है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इस प्रकार आयुर्वेद में 6 रसों का वर्णन किया गया है। मधुर यानी
साथियों, इस प्रकार इसमें कुल 6 रसों का वर्णन किया गया है। फिर दोषोपक्रमणीय अध्याय, यानी कि दोष वात पित्त कफ त्रिदोष के कारण, धातुओं की अशुद्धि के कारण, मलों के कारण किस किस प्रकार से दोष उत्पन्न होते हैं। फिर है द्विविधोपक्रमणीय अध्याय, शोधन आदि गण संग्रहालय अध्याय, स्नेह विधिर अध्याय, स्वेद विधिर अध्याय, यानी कि स्नेहन और स्वेदन, बमन और विरेचन के बारे में बताया गया है। बस्ती विधिर अध्याय, यानी कि बस्ती के बारे में बताया गया है। नश्य के बारे में बताया गया है। धूमपान, गंडूष धारण, आश्चोतन, कवल धारण, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर तर्पण पुटपाक विधिर अध्याय, यानी कि तर्पण और पुटपाक, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर यंत्र विधिर अध्याय, शस्त्र विधिर अध्याय, सिराव्यद विधिर अध्याय, शल्यहरण विधिर अध्याय, शस्त्र कर्म विधिर अध्याय, क्षार अग्नि कर्म विधिर अध्याय। इस प्रकार सूत्र स्थान में कुल 30 अध्याय है। फिर आता है शारीरिक स्थान। शारीरिक स्थान में कुल 6 अध्याय है। इसमें पहला है गर्भ वक्रांति शारीर अध्याय, फिर है गर्भ व्यापच्छारी अध्याय, फिर है अंग विभाग शारीर अध्याय, मर्म विभाग शारीर अध्याय, विकृति विज्ञान शारीर अध्याय, दूतादि विज्ञान शारीर अध्याय। इस प्रकार इसमें कुल 6 अध्याय है। और फिर आता है निदान स्थान। निदान स्थान में कुल 16 अध्याय है, जिसमें सर्वरोग निदान अध्याय, ज्वर निदान अध्याय, रक्त पित्त कास निदान अध्याय, श्वास हिदमान अध्याय, राजयक्ष्मा आदि निदान अध्याय, मदात्य आदि निदान अध्याय, अर्शो निदान अध्याय, अतिसार ग्रहणी दोष निदान अध्याय, मूत्राघात निदान अध्याय, प्रमेह निदान अध्याय, विद्रति वृद्धि गुल्म निदान अध्याय, उदर निदान अध्याय, पांडु रोग शोफ विसर्प निदान अध्याय, कुष्ठ स्वित्र क्रमी निदान अध्याय, वात व्याधि निदान अध्याय, वात शोणित निदान अध्याय। इस प्रकार इसमें कुल 16 अध्याय है। फिर साथियों चिकित्सा स्थान में कुल 22 अध्याय है। इसमें ज्वर चिकित्सा के बारे में बताया गया है, रक्त पित्त चिकित्सा, कास चिकित्सा, श्वास हिदमा चिकित्सा, राजयक्ष्मा आदि चिकित्सा अध्याय, छर्दी हृदय रोग तृष्णा आदि की चिकित्सा के बारे में बताया गया है, मदात्य आदि चिकित्सा अध्याय, अर्श चिकित्सा अध्याय, अतिसार चिकित्सा अध्याय, ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय, मूत्राघात चिकित्सा अध्याय, प्रमेह चिकित्सा अध्याय, विद्रति वृद्धि चिकित्सा अध्याय, गुल्म चिकित्सा अध्याय, उदर चिकित्सा अध्याय, पांडु रोग चिकित्सा अध्याय, छवतु चिकित्सा अध्याय, कुष्ठ चिकित्सा अध्याय, विसर्प चिकित्सा अध्याय, स्वित्र क्रमी चिकित्सा अध्याय, वात व्याधि चिकित्सा अध्याय और वात शोणित चिकित्सा अध्याय। इस प्रकार इसमें कुल 22 अध्याय है। फिर है कल्प सिद्धि स्थान। कल्प सिद्धि स्थान में कुल 6 अध्याय है, जिसमें पहला है बमन कल्पाध्याय, दूसरा विरेचन कल्पाध्याय, तीसरा बमन विरेचन व्याप्त सिद्धिर अध्याय, वस्ती कल्पाध्याय, बस्ती व्यापत सिद्धिर अध्याय, द्रव कल्पाध्याय। इस प्रकार इसमें कुल 6 अध्याय। फिर अंतिम स्थान है इसका उत्तर स्थान। उत्तर स्थान में कुल 40 अध्याय है। इसमें बालोपचरणीय अध्याय, बालामय प्रतिषेधाध्याय, बालग्रह प्रतिषेधाध्याय, भूत प्रतिषेधाध्याय, भूत विज्ञानी अध्याय, उन्माद प्रतिषेधाध्याय, अपस्मार प्रतिषेधाध्याय, बर्तम रोग विज्ञानी अध्याय, बर्तम रोग प्रतिषेधाध्याय, संधि सिता सित रोग विज्ञानी अध्याय, दृष्टि रोग विज्ञान, संधि सिता सित रोग प्रति अध्याय, तिमिर प्रतिषेधाध्याय, लिंग नाश प्रतिषेधाध्याय, सर्वाक्षी रोग विज्ञानी अध्याय, सर्वाक्षी रोग प्रतिषेधाध्याय, कर्ण रोग प्रतिषेधाध्याय, नासारोग प्रतिषेधाध्याय, मुख रोग प्रतिषेधाध्याय, शिरोरोग प्रतिषेधाध्याय, व्रण रोग प्रतिषेधाध्याय, श्रद्धो व्रण प्रतिषेधाध्याय, भंग प्रतिषेधाध्याय, भगंदर प्रतिषेधाध्याय, ग्रंथ्यबुर्द श्लीपदा नाड़ी विज्ञानी अध्याय, यानी कि इसमें ग्रंथि रोग के बारे में वर्णन किया गया है, नाड़ी व्रण का वर्णन किया गया है, श्लीपद के बारे में बताया गया है, शुद्र रोग विज्ञानी अध्याय, शुद्र रोग प्रतिषेधाध्याय, गुहा रोग विज्ञानी अध्याय, गुहा रोग प्रतिषेधाध्याय, विष प्रतिषेधाध्याय, विष रोग के बारे में बताया गया है, सर्प विष प्रतिषेधाध्याय, कीट
टलोतादि विष प्रतिषेधाध्याय, मूषिकालर्क विष प्रतिषेधाध्याय, रसायन विधिरध्याय, वाजीकरण विधिरध्याय। इस प्रकार इसमें कुल 40 अध्याय है। तो साथियों, अष्टांग हृदय में कुल 120 अध्याय और 6 स्थान में विभाजित किया गया है, जिसमें रोगों के कारण, रोग के प्रकार, रोग के उत्पन्न होने के स्थान, इन सब का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है तथा उनकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी प्रकार की और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।